गुड मॉर्निंग इंटर क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे शाखा बैंकिंग प्रणाली। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई बैंकिंग प्रणाली का। तो इकाई बैंकिंग प्रणाली क्या होती है? इकाई बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग संगठन की वह विधि है या पद्धति है जिसमें प्रत्येक बैंकिंग कंपनी एक पृथक रूप से संबंधित लाइसेंस प्राप्त करती है, जिसकी अपनी पृथक पूंजी, पृथक संचालक मंडल और पृथक अंशधारी समुदाय होता है। और एक बैंक का कार्य साधारणतया एक ही कार्यालय तक सीमित रहता है, यद्यपि कभी कभी कुछ बैंकों को एक निश्चित क्षेत्र में शाखाएं खोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इकाई बैंकिंग प्रणाली वह पद्धति है जिसमें एक बैंक की केवल एक ही कार्यालय होता है या एक ही शाखा होती है और उसी के आधार पर बैंक अपना कार्य करती है। इसमें विनियोजककर्ता, अंशधारी सब एक ही व्यक्ति होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होती है। आगे देखेंगे तो शाखा बैंकिंग प्रणाली के गुण कौन कौन से होते हैं। तो शाखा बैंकिंग प्रणाली में कई गुण पाए जाते हैं, जैसे प्रबंध में सुविधा। तो इस बैंकिंग प्रणाली का आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है, अतः एक प्रबंध करने में बहुत ही सुविधा रहती है। नंबर 2 देखेंगे स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित। इस प्रणाली में बैंक स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी बैंकिंग नीति अपनाते हैं। अगला देखेंगे अकुशल बैंकों की समाप्ति। इस प्रणाली में केवल कुशल बैंकें ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं। अकुशल बैंकें, दुर्लभ बैंकें जीवित नहीं रह पाती हैं क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि। कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण इन बैंकों में कार्यकुशलता अधिक होती है। प्रबंध स्थानीय होते हैं। दैनिक कार्यालयों को अच्छे प्रकार से देखा जा सकता है। एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। इस बैंकिंग प्रणाली में छोटे छोटे और स्थानीय होते हैं किंतु इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, अतः मुद्रा बाजार में किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं हो सकता है। व्यवस्था में लोच। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था में लोच रहती है क्योंकि परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। इसी प्रकार इसमें कुछ दोष भी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लाभों से वंचित। इस प्रणाली पर आधारित संगठन बैंकों को उनके आकार और साधनों की सीमितता के कारण योग्य, कुशल एवं अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने, कार्य में वैधानिक ढंग से अपनाने तथा बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लाभों की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। सीमित साधन। बैंकों के पास आर्थिक साधन जो होते हैं सीमित होते हैं क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र और आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है। अगला देखेंगे जोखिम का भौगोलिक वितरण नहीं। इकाई बैंकिंग केवल एक ही स्थान पर स्थापित होती है, अतः इसकी शाखाएं भी उस स्थान पर केंद्रित रहती हैं, जिसके कारण बैंकिंग व्यवसाय के जोखिमों की भौगोलिक वितरण अभाव रहता है। पूंजी हस्तांतरण पर अधिक व्यय। इकाई बैंकिंग प्रणाली में पूंजी के हस्तांतरण पर बहुत ही अधिक खर्च लगता है। ब्याज दरों में भिन्नता। प्रायः बैंकें अलग अलग होती हैं, उनका जो प्रबंध होता है वो अलग अलग होता था, ब्याज दरों में भिन्नता भी पाई जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों का अभाव। प्रायः ये बैंकें जो होती हैं उन्हीं क्षेत्रों में खुल जाती हैं जहाँ पर उनको सफलता प्राप्त हो सके। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर बैंकिंग का अभाव रह जाता है। सरकारी नियंत्रण में असुविधा। इकाई बैंकिंग प्रणाली में बैंक छोटे तथा संख्या में अधिक होते, अतः सरकार अपना नियंत्रण इन पर नहीं रख पाती है। अब देखेंगे दोनों बैंकों प्रणाली में कौन सी बैंकिंग प्रणाली श्रेष्ठ है। तो दोनों पद्धतियों के गुण दोषों की विवेचना करने के बाद स्पष्ट किया जा सकता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली इकाई बैंकिंग प्रणाली से श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और व्यापार की बैंकिंग द्वारा पूरा किया जा सकता है, अतः इनका आकार विस्तृत होना चाहिए, साधन अधिक होने चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर थॉमस ने क्या कहा इस विषय में? यद्यपि दोनों प्रणाली अपूर्ण है किंतु दोनों के कार्य पद्धति एवं गुण दोषों को देखते हुए कहा जा सकता है कि शाखा बैंकिंग प्रणाली ही अधिक श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार आप लोगों ने शाखा बैंकिंग और इकाई बैंकिंग प्रणाली पढ़ा। आप लोग क्वेश्चन करना है शाखा बैंकिंग प्रणाली और इकाई बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनमें कौन सी श्रेष्ठ है, लिखिए व याद कीजिए।